1745 कपास का रेट है और 23 मन 13 किलो का हिसाब कैसे करें। यहाँ 20 केजी का मन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मन जो होता है फ्रेंड्स, मन अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। कहीं कहीं ये 40 केजी को माना जाता है एक मन, और कहीं कहीं ये 20 केजी को ही एक मन माना जाता है। तो जहां से ये क्वेश्चन आया है, कमेंट में पूछा गया है, वहां पर 20 किलो का ही एक मन होता है। तो चलिए इसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। जहां पर मन की बात आएगी वहां पर हम 20 केजी लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए अब यहां पर देखिए 1745 कपास का रेट है और यहां पर देखिए 23 मन 13 किलो है। तो देखिए यहां पर आप समझ लीजिए, कोई भी अगर हमें दाम निकालना है तो वहां पर क्या होता है, भाव का मात्रा में सिर्फ और सिर्फ गुणा किया जाता है। लेकिन यहां पर एक नॉर्मल सा फैक्ट हमको ये ध्यान रखना होता है कि भाव भी हमारा केजी का होना चाहिए, तो मात्रा भी क्या होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर रेट इन्होंने बताया हुआ है, लेकिन ये इन्होंने नहीं बताया है कि ये केजी का रेट है कि मन का। तो हम अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं और ये जो कपास का रेट है ये हम मन का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं, क्योंकि मन की बात की गई है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है ये मन के हिसाब से होगा। अब इसमें मन के साथ साथ किलो भी आ गया है, तो यहाँ कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, हम लोग इसको भी करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे इसको आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 20 रुपए किलो आलू है, ठीक है, या मान लीजिए 22 रुपए केजी आलू है। अगर आप 5 केजी लेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, 22 पंजे 110 रुपए। अब यहां पर आप समझिए कि जो भाव था ये भी प्रति केजी में था और यहां मात्रा भी केजी में बताया गया। ये दोनों यूनिट सेम में बताए गए, तो हमने गुणा कर दिया और हमारा दाम, हमारा प्राइस हमको मिल गया है। लेकिन अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर मन का हिसाब है, यानी कि रेट, जो रेट दिया गया है वो भी मन के हिसाब से दिया गया है और यहाँ पर जो मात्रा है वो उसमें मन भी है और किलो भी है, ठीक है। तो यहीं पर हमें समस्या हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस किलो को भी हमें मन ही बनाना पड़ेगा, को मन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब मन में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर जैसा कि बताया गया कि यूनिट सेम होना चाहिए। तो चलिए मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर यूनिट कुछ दूसरा रखेंगे, मान लेते हैं भाव मन का है, तो यहाँ पर हमें मात्रा को भी मन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स तीन तरीके से करेंगे और अपना आंसर मैच करेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा है। यहाँ पर हमें सिर्फ भाव में मात्रा का गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए भाव हम मान ले रहे हैं, यहाँ पर 1745 दिया हुआ है, तो यहाँ पर केवल रेट लिखा हुआ है, यहाँ पर उसका हिसाब नहीं बताया गया, 1745 रुपए मन। तो हम लोग मान ले रहे हैं 1745 रुपए प्रति मन के हिसाब से ये आपका भाव है। और यहाँ पर ये जो इसकी मात्रा है वो मात्रा कितना है, तो मात्रा है 23 मन है और यहाँ पर 13 किलो है, और यहीं पर दिक्कत आ रही है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम अगर इसको पूरा का पूरा अगर हम मन में ही बदल लें तो यहाँ पर कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब ये कैसे बदलेंगे, तो चलिए यही हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए एक मन बराबर 20 केजी। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम इसको लिख ले रहे हैं, एक मन बराबर यहाँ पर 20 केजी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 1 केजी को अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें तो ये जो 20 है फ्रेंड्स ये बटा में चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/20 मन। तो यहाँ से हमको पता चला कि अगर हमें केजी से मन में बदलना है तो 20 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग तीन तरीका देखेंगे, फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीका और थर्ड तरीका। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों तो कैलकुलेटर एंट्री ही होंगी और तीसरा मैनुअली भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो 23 मन तो पूरा मन में ही है, ये दोनों मैच कर रहे हैं।
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें 13 किलो को मन में चेंज करना है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 केजी में 1/20 मन होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तब बताइए 13 केजी में कितना मन होगा, तो यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो ऊपर ऊपर 13 का गुणा हो जाएगा, तो 13 1 का 13 केजी, यहाँ हो जाएगा 13/20 मन। ठीक है। और अगर आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर यहाँ पर आप 13 में 20 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 6 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 छक्का 120। यहाँ पर 3 में से 2 गए, 1, यहाँ बचेंगे 0। अब यहाँ चूंकि दशमलव लग चुका है तो 1 0 और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 20 पंजे 100। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इसको हल करने पर कितना आ रहा है, ये हल करने पर 13/20 आ रहा है 0.65 मन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 केजी में होंगे 0.65 मन होंगे। अगर हम इसको टोटली मन में लिखना चाहें तो 23 पूरा मन में है। इसके बाद 13 किलो में होंगे 0.65, तो यहाँ 0.65 हम जैसे ही लिखेंगे ये मन में चेंज हो जाएगा। तो देखिए एक तो ये तरीका है मन में चेंज करने का। तो जो भी आपका किलो दिया हुआ है, आप इसके जगह पे आप क्या कर लीजिए, 13 सबसे पहले आप कैलकुलेटर में ही एंटर कर लीजिए 13 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, 13 डिवाइडेड बाई 20, यानी 13 को जब हम 20 से भाग करेंगे तो ये आएगा 0.65। ठीक है, तो यहाँ पर ये मन में चेंज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो तरीका है मात्रा निकालने का, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए एक मन में होते हैं 20 केजी, तो सबसे पहले हम इसको केजी में ही कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो जब हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 23 में हमें 20 से गुना करना पड़ेगा, तो ये टोटल केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 13 किलो ऐसे ही है। अब यहाँ पर देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 23 दूना होंगे 46, और यहाँ पर 1 0 हम लगा देंगे और यहाँ पर हम 13 जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ पर हो जाएंगे 473 केजी। अब देखिए केजी से मन में बदलने के लिए यहाँ 20 से हमें भाग करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम यहीं पर 473 अब में अगर हम इस से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, 23.65। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में वही आ रहा है। हम चाहे तो पूरा केजी में बदल के तब हम 20 से भाग दें, या फिर अगर मन और किलो है तो आप मन पूरा वही रहने दीजिए, पीछे पॉइंट लगा करके और पीछे वाला जो किलो फुटकर में बच रहा है उसमें 20 का डिवाइड करके आपको दशमलव में बदलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 कैलकुलेटर एंट्री मैं आपके सामने करने वाला हूं। फर्स्ट एंट्री देखिए हम लोगों की क्या बनेगी। देखिए प्राइस हम लोग निकाल रहे हैं 23 मन 13 किलो की प्राइस निकाल रहे हैं 1745 रुपए मन के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर 1745 सबसे पहले हम यहाँ मन का भाव एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ पर गुणा लगाएंगे और यहाँ 23.65 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 41,269.25। तो हम सभी जानते हैं कि दशमलव के आगे वाला रुपए होता है और पीछे वाला पैसे होता है, मतलब कि ये जो प्राइस बन रहा है वो बन रहा है 41,269 रुपए 25 पैसे। चलिए दूसरे तरीके में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे तरीके में प्राइस निकालने के लिए फिर से हम लोग कैलकुलेटर एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर भाव हम मन का ही रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है टोटल पूरा जो केजी में बदला गया है तो इसको भी मैं यहाँ रख के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो टोटल यहाँ पर आप केजी अगर रख रहे हैं तो इसको मन बनाने के लिए फिर से आपको यहाँ 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों जगह सेम चीजें आ रही हैं। तो चाहे हम किलो में बदल कर तब 20 से पूरे में भाग करें या फिर मन को अलग रहने दे दशमलव के आगे और जो फुटकर में केजी बच रहा है उसमें 20 से भाग करके और उसको पीछे रख के तब गुणा करें, दोनों ही कंडीशन में वही आएगा। अब यहाँ पर तीसरे तरीके में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मन का हमें हिसाब बताया गया है तो 23 मन अलग है और यहाँ पर 13 किलो अलग है। तो सबसे पहले हम यहाँ 23 मन का निकाल रहे हैं। तो 23 मन का निकालने के लिए एक मन का कीमत 1745 है। तो
तो इसमें हमें 23 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 23 में 1745 का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 3 पचे 15, हासिल लगाए 1 3 चौक 12, 1 13, 3 सत्ते 21 और 1 22 और 3 इक्का 3 और 2 5। 2 से जब हम करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 सत्ते 14 और 2 इक्का 2 और 1 3। इस तरह से हम लोग देखें तो 5 3 9 2 11, 5 4 9 1 10, यहाँ पर 4, 40,135 रुपए यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखिए, अब हमको 13 किलो का निकालना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो 1745 रुपए है ये एक मन का रेट है, ठीक है। तो एक मन में होते हैं 20 केजी, तो यहाँ पर इसका मतलब ये 20 केजी का रेट है। तो यहाँ पर जब हम दोनों तरफ 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 केजी का जो रेट आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 20 में 1745 से हम लोग डिवाइड कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ 20 अट्ठे 160, यहाँ पर बचेंगे 14 और यहाँ 5 उतारेंगे। इसके बाद हम 7 बार ले जाएंगे, 20 सत्ते 140 और यहाँ पर बचेंगे 5। अब हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, इसके बाद 20 दूनी 40 और यहाँ पर 10 बचेंगे, फिर 0 बढ़ेगा, 20 पंजे 100। ये आ रहा है 87.25 रुपए। जब हम 1745 में 20 का डिवाइड कर रहे हैं तब। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 किलो का कीमत आया है कितना, 87.25। अब ऐसे ही हमारे पास 13 किलो फुटकर में है, तो यहाँ पर हम 13 का क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। तो 3 पचे 15 की 5 हासिल लगाए, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सत्ते 21 हासिल लगा दो, 3 अट्ठे 24 25 26। जब हम 1 का यहाँ पर करेंगे तो यहाँ 1 पचे 5 2 7 8। अब हम इसको अगर हम हल करें तो 5 का 5, 7 5 12 का 2 हासिल लगा, 1 3 1 4, यहाँ पर 6 7 13 और यहाँ 8 10 1 11 और यहाँ 2 अंक पर दशमलव है तो यहाँ 2 अंक पर दशमलव लगा दे रहे हैं। तो ये देखिए ये जो रेट आया है ये 13 केजी का रेट आया है, क्योंकि 1 किलो के रेट में हम लोगों ने 13 किलो से डिवाइड किया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको लिख करके सॉल्व कर रहे हैं तो 1134 रुपया 25 पैसा। अब देखिए ऊपर पैसा नहीं है तो हम दशमलव 00 करके इसको लिख दे रहे हैं। इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 5 2 दशमलव 5 4 9 3 3 6 1 1 2 0 और 1 1 41,269.25, जो कि यहाँ पर पहले ही आ चुका है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने 3 तरीका देखा। पहले तरीके में हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर जो मन है और यहाँ मन का रेट है तो उसको हमने वैसे ही रहने दिया है। जो किलो है उसमें 20 से डिवाइड करके यहाँ पर हमने मन में इसको भी चेंज कर लिया, फिर ये टोटल मन में करके फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। या फिर अगर आप चाहें तो ये किलो में है तो इसको भी पहले किलो में ही बदल देते हैं, 20 से गुणा करके फिर इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर आया है 473। अब इसमें टोटली फिर से 20 से जब डिवाइड करें, यहाँ पर देखिए 2 कैलकुलेटर एंट्री बनी है। पहली वाली कैलकुलेटर एंट्री में 23 दशमलव, इसको बदलने पर 6 5 और इंटू 1745। दूसरे में क्या किया गया है, इसको पूरा किलो में ही कन्वर्ट किया गया है। और 1745 में जब किलो का हम यहाँ पर लिखे तो हैं, लेकिन जैसे ही हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा मन में बन जाएगा और वही हमारा सेम आंसर मिलेगा। या फिर हम मन का यहाँ पर अलग गुणा कर लेंगे और यहाँ पर 1 किलो का दाम निकाल करके हम जो किलो है उसका अलग गुणा करके फिर दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे हमारा उतना ही आंसर आएगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और ऐसे सवालों का इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कि आपके किसी और कमेंट के साथ।